ये बीवी की अहमियत का एहसास ही 60 साल के बाद होता है। हाँ। गुल साहब सेम मेरी भी यही कहानी है। और तुम तो हर एक की कहानी के साथ अपनी कहानी मिला लेते हो। कोई चोर भी बताए ना कि मैं पहली दफा कैसे पकड़ा गया था, तो मौसूम कह देते हैं मेरी भी सेम यही कहानी है। बोल भाई, अगर आप इसी तरह खौफनाक आवाजें निकालते रहे तो मैं अपना सामान उठा के फौरन चला जाऊंगा। अरे भाई, आपको जुबैर साहब कहीं जाने की क्या जरूरत है? फिक्र ना कीजिए, ये कहीं नहीं जाते। ये इनकी आदत है कहना कि मैं सामान उठा के चला जाऊंगा। घर में भी यही कहते रहते थे। अच्छा। एक दिन बच्चों ने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी, फिर उठा के सामान इधर आ गए। वैसे भी कहाँ जाएंगे आप जुबैर साहब? अब तो पुल के नीचे भी बंदा बैठे ना तो पुलिस नशई समझ के ले जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 60 साल के बाद ही बीवी की अहमियत का पता चलता है। हाय हाय। उससे पहले तो मर्द अपने ही चक्रों में फिरता रहता है। जी। केड़े चक्रां विच फंसिया रहिंदा है? भाई फंसा नहीं रहता, फिरता रहता है। आओ ते आस्ता बोल, मैं डोरा। तुम डोरे नहीं हो, तुम्हारे कान छोटे हैं। छः आ गया, छः आ गया। और भाई ये तो सामने वाले का आया है, तुम अब अपनी बारी भी लो। माए ने मैं किन्नू आखा। हाय। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਉੱਤੇ ਤੇ नहीं बैठ गया? ओ भाई, तुम्हारी ऐनक थोड़ी है, वो तो बैल को लगाने वाले खोपे हैं, खोपे। लो वो पड़ी। एक तो हर 5 मिनट के बाद तुम्हारी ऐनक गुम हो जाती है। हाय। मेरी ते ऐनक गवाचदी है, तू ते आप गुआची गांव वांगू फिरदा रहना। शौकत, अगर दोबारा ऐसी बात की ना तुमने तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहां से चला जाऊंगा। नहीं नहीं सलीम, तुम सामान ना उठाना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ओ भाई, मेरा नाम सलीम नहीं है, जुबैर है। हाँ, सलीम तो मेरे बेटे का नाम है। नसीर साहब का बेटा मिलने आया जी। हाँ तो बुलाओ, क्यों रोक लिया उसको? जी सर, बुला लेता हूँ। बुलाओ बुलाओ। मुबारक हो नसीर साहब, आपका बेटा मिलने के लिए आया है। नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। हाय। आपका बेटा मिलने के लिए आया है। फजूल बात मत करो। बात सुनो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आराम से मिलो, जल्दी वापस चलो। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे आइए आइए बेटा, ये बैठे मौसूफ, ये आइए आइए। आओ बेटे, आओ आओ, क्या हाल है? आओ बेटे, आ जाओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे जनाब, तुम कब आए? आज तो ईद ही होगी। साथ टरू भी आया है। अब वो कोने में मरू भी बैठा हुआ है और खा खा के मरू हो गया है। अब्बू ये देखे, मैं आपके लिए फ्रूट लेके आया हूँ। ये इतना फ्रूट लाने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, एक अमरूद ले आते, 3-4 दिन वो टुकते रहते। दोवा प्यो पुत्रा दी सेहत ही हो जी है, लगता कोई लकड़ा रख के आग लाने लगा। और सुनाए अब्बा जी, आप यहाँ खुश हैं ना? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अब खुश हो? अब्बू आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं ना? परेशानी कैसी होनी है, यहाँ दोस्तों में दिल लगा है उनका। हाय। मेरी छाड़ पुत्र, तू सुना। हुण बीवी खुश रहिंदी है, रोज बेइज्जती नहीं होती हुण। भाई बेइज्जती पहले जब आप करते तो एक दफा होती थी, अब तो माशाल्लाह 3 टाइम होती होगी। अब्बा जी खाना ठीक लभदा इत्थे? आहो, घर नालों ठीक ही लभ जांदा है। हाय। आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं, देख नहीं रहे उनकी सेहत कितनी अच्छी होगी यहाँ आके। लो जी, जे इत्थे आके सेहत ठीक हुई है तो घर ते फिर इन्हां दा बेड़ा ही गर्क होया होएगा। बेटा, ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है और ये सिर्फ बहुओं को ही नजर आता है। हाय। अब्बा जी मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं। क्या हो गया, तुम्हें याद नहीं है कल मेरी अम्मी आ रही हैं, टेस्ट होने हैं उनके, चेकअप होना, महीना 1.5 लग जाएगा उनको, वो कहाँ रहेंगी? ये कौन सा उनको छेड़ते हैं? अम्मी तुम्हारी ऊपर रह लेंगी। बॉस आ जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ लड़की, नसीर साहब अब यही ठीक है। तुम बेशक घर में अपना सारा मेकअप बुला लो, हाय। नसीर साहब खुश हैं यहाँ। अब तो एक ही दफा इन्होंने यहाँ गुस्सा किया था,
जब मैंने इनसे कहा था कि नसीर भाई आप घर क्यों नहीं चले जाते, तो मुझसे ये ऐसा लड़े कि मुझे शक हो गया कि इनके बुजुर्गों में लाजमन कोई सील कुकड़ भी था। वैसे माफ कीजिएगा मैडम, जिस घर में नसीर साहब के रहने के लिए गुंजाइश नहीं थी वहां पर आपकी वालदा आकर 1.5 माह रहेंगी। आपके घर का मसला है, लेकिन जहां पर आपको आपके वालदैन का एहसास है वहां पर खावन के वालदैन का भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब्बू अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो आपकी बेगम साहिबा की 2-3 बातें सुनकर हमें अंदाजा हो गया है कि आपके वालिद नसीर साहब अपनी मर्जी से आए थे। अब्बू ये ले केला खाएं। बेटा छिलका उतार के दो, वो खुद छीलेंगे तो उनको खलियां पड़ जाएंगी। दूसरा छे खबरदार, हमारी माँ बेटे की बात में मत बोलो। ले अब्बू। क्या करूं? केले के साथ लिपट जाएं। भाई खाना है इसको। बेटा पहले अपनी बीवी से पूछ लो, कहीं घर जाके आपके साथ लड़े ना। अब्बू खाए ना। उनका नहीं दिल कर रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आपकी अम्मी के लिए रख लूं? बेटा 2-3 केले सानू ही फड़ा। मैं अब्बू के लिए लाया हूं। ओए, यहाँ तुम्हारे घर वाला असूल नहीं है, यहाँ पे जो चीज भी आती है सब में तकसीम होती है। दो निकाल के। हाय। अच्छा जी, खोले मुंह जी। बेटे आमों का मौसम है, आम नहीं लाए? नहीं। आए नहीं मैं किन्नू आका। ये ले अब्बू, प्लीज खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू, ख्याल रखिएगा। हाय। ए जरा भाषा के दल तो देखो, अकेले ते चौल कट्ठे इंज हज फड़े ने जिवें ओल्ड होम च चलीसवा होंडे है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहाँ से चला जाऊंगा। ओ ठहर जा यार, खाली हाथ है, केड़ा सामान उठाना है? एडी तू वरी चुकी फिरना अपनी। अब देखिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है जो अभी बाप और बेटे के दरमियान हुई फ्रूट के मामले पर। बाप चाहता है कि सबका एहसास हो, सबको दिया जाए, और बेटे को अपनी पड़ी हुई है। और ये घर घर की कहानी है। यहाँ हम लोग इसीलिए सारे खुश हैं कि सारे एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ अगर हमारे जुबैर साहब कहते हैं कि भाई मैं अभी सामान उठा के चला जाऊंगा, तो हमने इनको जाने नहीं देना। जी इनको पता है कि आपने इनको जाने नहीं देना, इसलिए तो ये बार बार कहते हैं मैं अपना सामान उठा कर निकल जाऊंगा। देखो, जिंदगी जो है ना वो अपने पांव पे खड़ी रहती है अगर आप एक दूसरे का मान रखते रहे। वाह जी। जहां मान टूटा वहां पे घर टूट गया। हाय हाय हाय। माए नी मैं किन्नू आका। हाय।